हेलो फ्रेंड्स, एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। अगर आपका पैसा डबल हो जाए तो आपको बहुत खुशी होगी, है ना? अगर मेरा पैसा डबल हो जाए तब तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और ये जितने कम समय में डबल होगा, खुशी उतनी बड़ी होगी। लेकिन आप ये कैसे कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका पैसा कितने समय में डबल होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हमारे डेली लाइफ में काम आने वाला सिंपल फॉर्मूला है रूल ऑफ 72, जिसे मनी डबलिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। अगर आपको पता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप विद इन सेकेंड रूल ऑफ 72 फॉर्मूला को यूज करके ये जान सकते हैं कि आपके पैसे को डबल होने में कितना समय लगेगा। उसी प्रकार रूल ऑफ 114 एंड 144 की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पैसे को 3 टाइम्स और 4 टाइम होने में कितना समय लगेगा। आज के वीडियो में हम रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144 को डिटेल में जानेंगे और जानेंगे कि ये रूल कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ये रूल ऑफ 72 कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ काम करता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट आप साल भर में अर्न करते हो वो आपके इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट में अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर आपको इस बढ़े हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है और यह साइकिल ईयर ऑन ईयर रिपीट होती है। आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 10% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ का 10% इक्वल टू 10 रुपीज़ आपको मिलेगा, जो नेक्स्ट ईयर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड हो जाएगा। और सेकेंड ईयर में आपको 110 रुपये पे 10%, दैट इज 11 रुपये मिलेगा। और थर्ड ईयर में आपका प्रिंसिपल 110 रुपये प्लस 11 इक्वल टू 121 रुपये हो जाएगा और फोर्थ ईयर में आपको 132 रुपीज़ एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो ये जानने के लिए कि 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट से आपका पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा, उसके लिए रूल ऑफ 72 एक बहुत ही हैंडी टूल है जो हमें बताता है कि अगर हम नंबर 72 को कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दे तो जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ ईयर होगा जिसमें आपका पैसा डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि हमने 100 रुपये को अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड जिसमें 8% का, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड जिसमें 15% का और थर्ड इंस्ट्रूमेंट है बैंक एफडी जिसमें 6% का इंटरेस्ट मिलता है। फर्स्ट केस में अगर हम नंबर 72 को 8% से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो होगा नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि 72 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 9 ईयर्स में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो 9 साल के बाद आपको 200 रुपीज़ मिलेंगे। उसी तरह सेकेंड केस में अगर हम नंबर 72 को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 4.8। इसका मतलब है कि अगर आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको 15% का इंटरेस्ट मिलता है तो वो 4.8 ईयर्स यानी कि लगभग 5 साल में डबल हो जाता है। अगर आप रूल ऑफ 72 को समझ गए हैं तो अब एक सवाल आपके लिए। थर्ड केस में जिसमें हमने बैंक एफडी में 6% का रिटर्न मिल रहा है तो वहां आपको रूल ऑफ 72 यूज करके हमें ये बताना है कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितने समय में डबल हो जाएगा। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सेम थिंग हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट के फॉर्मूला a इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n के हेल्प से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और इसके लिए हमें एक्सेल या तो कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन रूल ऑफ 72 को यूज करके आप ओरली ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितने समय में डबल हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि रूल ऑफ 72 का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसा कि अभी न्यूज़ में हम सब सुन रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है? इन्फ्लेशन रेट वह रेट होता है जिस रेट पे प्राइस बढ़ती है ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम कहते हैं कि हाउस होल्ड गुड्स दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसका मतलब है कि उस गुड्स की प्राइस बढ़ गई है ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के बाद उस गुड्स की परचेसिंग पावर कम हो गई है। रूल 72 की हेल्प से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ड्यू टू इन्फ्लेशन
कितने समय के बाद आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं कि इन्फ्लेशन रेट 6% की है, तो नंबर 72 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12 ईयर्स। तो 12 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। अगर आपने अपने लॉकर में 10 लाख रुपए रखे हैं और इन्फ्लेशन दैट इज महंगाई की दर 6% है, तो 12 साल के बाद आपके पैसों की वैल्यू आधी हो जाएगी, अर्थात आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू 5 लाख की हो जाएगी। इट मीन्स आज आप 10 लाख रुपए से जितना सामान खरीद सकते हो, 12 साल के बाद उतने ही पैसों से आप आधा सामान खरीद पाओगे, अर्थात उसकी बाइंग पावर कम हो जाएगी। तो इस रूल की हेल्प से आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करें कि आपका रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर सके। उसी प्रकार रूल 72 के बाद आता है रूल ऑफ 114, जो हमें ये बताता है कि कितने समय में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। मतलब अगर आप नंबर 114 को आपके इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दोगे, तो जो आंसर आएगा उतने समय में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में 15% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 114 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 7.6 ईयर में आपका पैसा ट्रिपल हो जाएगा। उसी तरह रूल 144 भी है, जो हमें ये बताता है कि कितने समय में आपका पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा। इसमें नंबर 144 को हम आपके इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर आता है उतने सालों में आपका पैसा 4 टाइम हो जाता है। आशा करती हूँ कि ये सारे रूल्स जानने के बाद आपको कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है और आपके इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि इसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहें। किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। बाय बाय।